नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। फरार कुख्यात अपराधी दिल्ली से हुआ गिरफ्तार। कई कांडों में थी पुलिस को तलाश। पुलिस कप्तान ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पत्रकार मनीष की हत्या के बाद पत्रकारों में है गम और गुस्से का माहौल। आज मोतिहारी के गांधी चौक पर पत्रकारों ने दिया धरना। 47वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल रामगढ़वा पंटोका द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का किया गया आयोजन। आरा छपरा पुल के एक खंभे से टकराकर एक नाव हुई हादसे का शिकार। 12 मजदूरों में से 6 अन्य को नाविकों की मदद से सकुशल लौटे। एक की लौटने की कहानी रोमांचक। सुगौली पुलिस ने की कार्रवाई। 180 बोतल नेपाली शराब व 25 लीटर देसी शराब के साथ 2 शराब तस्कर को भेजा जेल। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रकोष्ठ द्वारा आजादी का 75वां अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में खुदीराम बोस की भूमिका विषयक विशिष्ट व्याख्यान का किया गया आयोजन। और आगामी पर्व को लेकर मझौलिया थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई संपन्न। डीजे जुलूस अखाड़े पर रहेगी रोक। पूर्वी चंपारण जिले के व्यवसायियों के लिए खौफ का नया नाम बनता जा रहा रूपम सिंह आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जिला पुलिस ने रूपम सिंह को दिल्ली के गोपालपुर से गिरफ्तार किया। हाल के दिनों में रूपम ने व्यवसायियों से रंगदारी मांगकर जिले में दहशत कायम कर दिया था। जिले में हुई हत्या और रंगदारी के मामले में पुलिस रूपम सिंह की तलाश में लगी हुई थी। मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा ने रूपम सिंह की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि यह रघुनाथपुर का रहने वाला है। जिले में इस पर 7 मामले दर्ज हैं। एसपी के अनुसार हरसिद्धि थाना क्षेत्र में हुए पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता हत्याकांड, नगर थाना क्षेत्र में ठेकेदार रंजीत सिंह हत्याकांड के अलावा हरसिद्धि में उमेश सिंह को गोली मारने के मामले में इसकी तलाश थी। गिरफ्तार रूपम सिंह के पास से पुलिस ने एक पिस्तौल, 5 कारतूस, रंगदारी मांगने में प्रयुक्त मोबाइल, सिम और मादक पदार्थ बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार यह खुद अपना गैंग चलाता था और सुपारी लेकर हत्या करता था। पुलिस रूपम सिंह के गैंग के अन्य अपराधियों की पहचान में जुटी है। पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने क्या कहा, सुनिए। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। इसको गिरफ्तार किया गया है कल स्पेशल टीम के द्वारा दिल्ली से, और हमारी टीम में मनीष, मुन्ना और अभिनव दुबे थे। साथ ही यहाँ से टेक्निकल सपोर्ट में चिरंजीवी और नित्यानंद और एसडीपीओ सदर थे। साथ ही इसके पास से रंगदारी जो डिमांड की गई थी 7 तारीख को एक व्यवसायी से, हार्डवेयर व्यवसायी से टाउन थाना क्षेत्र में, वो मोबाइल भी बरामद किया गया है। इसकी निशानदेही पर एक पिस्टल और 5 गोली और कुछ मादक पदार्थ भी बरामद हुआ है। ये पूर्व से जो पवन गुप्ता हत्याकांड हरसिद्धि में हुआ था उसमें, साथ ही रंजीत सिंह हत्याकांड जो टाउन में हुआ था 31 दिसंबर 2020 को उसमें, और हरसिद्धि थानाकांड संख्या 152-19 जो उमेश सिंह को गोली मारी गई थी उसमें ये वांछित था और फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी से जो 7 केसेज हैं अभी तक इसका आपराधिक इतिहास उनका उद्भेदन हुआ है। सर, इसके साथ और भी लोग हैं? अभी हम लोग पूरी जो इसका पूछताछ कर रहे हैं और इसके गैंग में अन्य भी जो अपराधकर्मी शामिल हैं उनको भी हम लोग जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। 3 दिनों तक लापता होने के बाद पत्रकार मनीष सिंह का शव चवर में मिलने से पत्रकारों में गम और गुस्से का माहौल है। जिले के पत्रकारों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और समिति ने मांग किया है कि मृतक परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए तथा हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। इस बाबत चरणबद्ध आंदोलन की भी घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत आज मोतिहारी के गांधी चौक के पास पत्रकारों ने 1 दिवसीय धरना दिया। धरना में विभिन्न चैनल, अखबार एवं सोशल मीडिया के पत्रकारों ने भाग लिया तथा प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। वहीं जिले के तमाम प्रखंड और अनुमंडल मुख्यालयों पर भी पत्रकारों ने धरना दिया। समन्वय समिति के अध्यक्ष संजय ठाकुर ने क्या कहा, सुनिए। चंपारण जिले के पत्रकार मनीष कुमार सिंह की निर्मम हत्या से हम सभी पत्रकार समुदाय आक्रोशित हैं, पीड़ित हैं, द्रवित हैं। हम सरकार से उनके परिजनों के लिए 50 लाख रुपए मुआवजा की मांग करते हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से अविलंब उस हत्याकांड से जुड़े तमाम अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी और उसके विरुद्ध स्पीडी ट्रायल चलाकर
हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हैं। पत्रकार समुदाय आज संकट की स्थिति में है। इस चंपारण की ऐतिहासिक भूमि पर पत्रकारों के साथ हत्या जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। आज पहली बार लोकतंत्र के साथ मजाक हुआ है। हमारे साथी की हत्या की गई है। मैं बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये मांग करता हूं कि हम पत्रकार समुदाय को, उस पीड़ित परिवार को मुआवजा दें, उसे कानूनी संरक्षण प्रदान करें, उसको सुरक्षित करें और जिला प्रशासन को निर्देश दें कि वो अविलंब अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके उसे फांसी की सजा तक पहुंचाए। 47वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल रामगढ़वा पंटोका द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हर भारतीय के जीवन में फिटनेस को अनिवार्य बनाना है। इसी उद्देश्य के साथ भारत के आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज को 47वीं वाहिनी एसएसबी के द्वारा हवाई अड्डा में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कमांडेंट प्रियव्रत शर्मा व संदीक्षा अध्यक्षा मधु शर्मा व उपस्थित संदीक्षा परिवार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें मुख्यतः दौड़, गोला फेंक, म्यूजिकल चेयर, बेलन फेंक, बच्चों के लिए दौड़ इत्यादि का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सहभागियों को मेडल, प्रमाण पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ वृक्षारोपण 2021 के तहत बनाए गए वृक्षा मित्रों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और उन्हें कहा गया कि अपने साथ साथ और भी लोगों को इस अभियान के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर कमांडेंट ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट भारत सरकार द्वारा परिकल्पित एक सार्वजनिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य अपने नागरिकों को अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय और फिट होने के लिए प्रेरित करना है। भारत सरकार के इस परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए 47वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल रामगढ़वा पंटोका द्वारा इसका आयोजन कर सीमाई क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों को इस अभियान में अधिक से अधिक जोड़ा जा रहा है, ताकि स्वच्छ भारत बनाने के कल्पना को सफल बनाया जा सके। आरा छपरा पुल के एक खंभे से टकराकर एक नाव हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे के बाद कुल 12 मजदूरों में से 6 लोग अन्य नाविकों की मदद से सकुशल बचा लिए गए। इस हादसे में उफनाई गंगा की तीव्र लहरों से जूझता एक मजदूर लगभग 25 किलोमीटर दूर पटना जिले के गौड़िया स्थान नीलकंठ टोला स्थित एक टापू के किनारे जा पहुंचा, जहां से उन्होंने अपनी जान बचाने की राह खुद बना ली, जिसकी सकुशल घर वापसी के बाद मजदूर के घर पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसे देख हैरान लोग ईश्वर का आशीर्वाद तो कोई इसे परिवार की मिन्नतें व दुआओं का परिणाम बताते नजर आए। आरा छपरा पुल नाव हादसे में जिंदगी और मौत से जूझकर सकुशल अपने घर पहुंचे भोजपुर बड़हारा थाना क्षेत्र के सेमरा गांव निवासी जगन्नाथ राय के 40 वर्षीय पुत्र दिनेश्वर राय की नाव हादसे में मौत से जंग जीत अपने घर पहुंचने की कहानी सचमुच एक खौफनाक और रोमांचित कर देने वाली घटना है, जिसे सुनकर हर कोई रोमांचित हो उठे। गौरतलब हो कि बीते शनिवार को बालू लदी नाव लेकर 12 मजदूर व नाविकों का एक दल पश्चिमी दिशा की ओर रवाना हुआ था, जिसके दूसरे दिन सोमवार को सभी लोग एक साथ वापस लौट रहे थे। वहीं जिस रफ्तार से नाव आगे बढ़ रही थी, उसके मुताबिक नाव पर सवार सभी लोग रात 9 से 10 बजे के बीच हर हाल में अपने घर पहुंचने का कयास लगा रहे थे, किंतु वक्त को कुछ और ही मंजूर था। तभी ठीक उसी समय रात के अंधेरे में अचानक सामने बालू लदी एक नाव काफी करीब दिखाई पड़ी, जिसे देख सभी घबरा गए व पानी की तेज उफान के बीच नाविक ने पतवार को अचानक मोड़ दिया। उस समय धारा की तेज बहाव के साथ नाव की रफ्तार भी काफी तेज थी, जिसे नाविक नियंत्रित नहीं कर पाया। वह नाव आरा छपरा पुल के समीप पहुंचते ही अपना संतुलन खो बैठी व गंगा में स्थित पुल के एक पिलर से जा टकराई। इस नाव हादसे में मौत के मुंह से सकुशल बचकर निकल आए दिनेश्वर राय ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक झटके के साथ ही आगे से क्षतिग्रस्त होकर नीचे झुकी और फिर देखते ही देखते पूरी नाव पानी में समाती चली गई। दिनेश्वर ने बताया कि इस दौरान हम लोगों को किसी तरह रात के अंधेरे में नाव पर प्लास्टिक के 2 जार हाथ लगे, जिसे एक जार को 3 तथा दूसरे जार को 2 लोग पकड़ लिया। वहीं एक व्यक्ति के हाथ नाव पर रखे लकड़ी का एक पटरा लगा, जिसके सहारे पानी में छलांग लगाई और पानी की तेज धाराओं के बीच रात के अंधेरे में तैरते हुए निकल पड़े, जिसे कुछ समय बाद एक दूसरे नाव को लेकर आ रहे कुछ नाविकों की नजर पड़ी, जिन्होंने पानी में गमछा व रस्सी फेंककर 6 लोगों को बचा लिया, जिसमें बाकी 6 लोग गंगा में कहां गए किसी को कुछ पता नहीं चला। इस घटना की जानकारी जिंदगी और मौत से लड़कर देर रात तक अपने घर पहुंचे तब लोगों को इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद शेष लापता मजदूरों के परिजन बेहाल हो उठे व उनकी तलाश शुरू हुई। दिनेश्वर ने बताया कि लगभग 20 से 25 किलोमीटर लहरों के साथ रात भर वह जूझता रहा। पटना जिले के गौड़िया स्थान के समीप नीलकंठ टोला दियारे स्थित एक किनारे पर जा लगा।
जिससे समय रात के करीब 12 बजे होंगे। रेत पर झाड़ झंझर के बीच छोटे से टापू पर दिनेश्वर ने किसी तरह पूरी रात बिताई, जहां से घर पहुंचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। सुबह हो गई और पूरा दिन भी निकल गया। अब सूर्यास्त भी होने को चला था, किंतु वहां से निकलने का कोई साधन दिखाई नहीं पड़ रहा था। तब दिनेश्वर को फिर रात होने की चिंता सताने लगी। तभी अपने पास की झाड़ियों में उपजे लकड़ियों को तोड़ना शुरू किया और उसका एक गट्ठर बनाकर एक बार फिर नदी में हो लिए। इस दौरान एक छोटी सी नाव उसकी ओर आता दिखाई पड़ा, जिससे बचाने के लिए इशारे की, जिसके बाद नाव करीब लाकर नाविक ने दिनेश्वर को बचा लिया। दिनेश्वर ने बताया कि खाली बदन होने के कारण उन लोगों ने उसे पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए बासी रोटी भी दी, जिसकी मदद से वह अपने घर पहुंच सका। वहीं मौत का सामना कर सकुशल अपने घर वापसी के बाद दिनेश्वर ने बताया कि उपनाई गंगा नदी की तेज धाराओं से जूझते हुए रात भर वह जीवन व मौत से लड़ता रहा, जिसके मजबूत इरादों के साथ ईश्वर ने उसकी बड़ी मदद की, तभी वह सही सलामत अपने घर पहुंच सका। सुगौली पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 25 लीटर देसी शराब व 180 पीस नेपाली कस्तूरी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल को गुप्त सूचना मिली थी कि अलग अलग जगहों पर शराब तस्कर देसी शराब व नेपाली शराब की खेप बिक्री के लिए लेकर आ रहा है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ शराब तस्करों को धर दबोचने के लिए निकल पड़े। 2 बाइक सवार पुलिस को देख भागने की फिराक में था, तभी थाना अध्यक्ष ने दोनों बाइक के साथ उसे धर दबोचा। बाइक जांच करने पर 25 लीटर देसी शराब व 180 पीस नेपाली कस्तूरी शराब बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और बाइक को जब्त कर लिया। दोनों तस्करों से पुलिस ने गहन पूछताछ की, जिसकी पहचान थाना क्षेत्र के गोड़ीगांवा का चुटुन कुमार व हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मुन्ना कुमार के रूप में की गई है। छापेमारी में पुलिस बल के जवान शामिल थे। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों पर आवश्यक कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत प्रकोष्ठ द्वारा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के खुदीराम बोस की भूमिका विषयक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन चाणक्य परिसर स्थित पंडित राजकुमार शुक्ल सभागार में एवं आभासी मंच के माध्यम से किया गया। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली के संगठन सचिव एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे थे। वहीं राजकीय महाविद्यालय उज्जैन भरतपुर के सह प्राध्यापक एवं इतिहास संकलन समिति राजस्थान के संगठन सचिव डॉक्टर धर्मचंद्र चौबे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। वहीं विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी का विशेष सानिध्य भी प्राप्त हुआ। अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा ने खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा, गांधी जी तथा अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की चर्चा की। स्वतंत्रता संग्राम में खुदीराम बोस के बलिदान एवं उनके संघर्ष को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 11 अगस्त को खुदीराम बोस का बलिदान दिवस है, जिन्होंने बहुत कम लगभग 18 वर्ष की उम्र में भारतीयों के बीच स्वतंत्रता की अलख जगाई और ब्रिटिश हुकूमत द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। ऐसे महानायक को याद करना और उनके विचारों का संचार करना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अपने उद्बोधन के दौरान विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी ने कुलपति एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रकोष्ठ के समन्वयक प्रोफेसर रफीक उल इस्लाम को ऐसे आयोजन की रूपरेखा के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि खुदीराम बोस जिस तरह कम आयु में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे, यह उनके साहस और वीरता को परिभाषित करता है। आगे जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे ही हमें भारत के और वीर सपूतों को याद करना चाहिए, जैसे कि नाना साहेब, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने खुदीराम बोस को तत्कालीन समय के युवाओं का प्रेरणा स्रोत भी बताया। मझौलिया थाना परिसर में नागपंचमी, स्वतंत्रता दिवस, मुहर्रम, महावीरी अखाड़ा तथा रक्षाबंधन को लेकर शांति समिति की बैठक इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजू कुमार मिश्रा ने कहा कि डीजे, जुलूस तथा अखाड़े पर रोक रहेगी। पर्व मनाना है, लेकिन शांति, आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाना है। बैठक में प्रखंड क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार मनाने का निर्देश दिया गया। थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि अफवाह से दूर रहें, इंटरनेट मीडिया पर आने वाली अफवाहों को फॉरवर्ड न करें, कहीं भी ज्यादा भीड़ नहीं लगाना है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटने पर इसकी सूचना तुरंत देने की अपील की गई। बैठक के दौरान मुखिया आशीष भट्ट, अनिल कुमार बैठा, सुरेंद्र पाल आदि ने पर्व को लेकर जारी गाइडलाइंस को माइकिंग कर जनता के समक्ष प्रचार करने का सुझाव दिया। बैठक में जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी उपस्थित थे। कि शांतिपूर्वक अपने घर में रहकर, सामाजिक रूप से नहीं, शांतिपूर्वक अपने घर में पारिवारिक रूप से पर्व को मनाएं। यही मेरा अपील है कि वो लोग शांतिपूर्वक अपना कोविड के नियमों का पालन करते हुए पर्व मनाएं।
शांति समिति का बैठक है। हम लोग यहाँ पे सजवलिया के थाना परिसर में बैठक कर रहे हैं थानाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में। विशेष रूप से जो भी पर्व है हम लोग को कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करना है। सबसे बड़ी बात, सारा पर्व व्यक्तिगत रूप से मनाना है, सामूहिक रूप से सारे पर्व को मनाने पे पूर्णतः प्रतिबंधित है। सबसे मेन बात यही है, अपने दरवाजे पे अपने परिवार वालों के साथ पर्व मनाएं, कोविड का गाइडलाइन अनुपालन जरूर करें। कहीं भी बाहर निकलते हैं तो मास्क का जरूर प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर भी आपको इस समय कोई भी सामूहिक रूप से ना आपको अखाड़ा करना है, ना जुलूस निकालना है, ना सांस्कृतिक कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है। रामगढ़वा प्रखंड के जैतापुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी शौकत अली के दरवाजे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर प्रदेश प्रभारी ने शौकत अली को पूर्वी चंपारण का प्रभारी भी नियुक्त किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की अपील की। वहीं शौकत अली ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। वहीं बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रभारी अफरोज खान ने महंगाई को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिहार के प्रभारी जी आए हुए हैं, यहाँ पे हमें फ़ोन किए कि मैं आने वाला हूँ, एक प्रोग्राम आपके यहाँ दूंगा जो कांग्रेस की तरफ से होगी, और हमसे वक्त मांगे, उनको हमने वक्त दिया आज 12 तारीख को। तो आए समय पे और लोग काफ़ी एकत्रित हुए, सैकड़ों लोग आए और इनके जो भी इनके मन में थे कि महंगाई को लेकर के, सिस्टम को लेकर के, सरकार को लेकर के, इन्होंने बहुत सारी बातें रखी उनके सामने, जो काफ़ी लोग इनका समर्थन किए। जो भी लोग आए हुए थे इनके कार्यकर्ता के रूप में हाथ उठाए और स्वीकार किए कि हाँ हम आपके सिपाही बनने के तैयार हैं। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी भाई देसाई ने हमें बिहार का प्रभार दिया, तो इस सेवा दल संगठन के विस्तार के लिए मैं बिहार के कोने कोने में जा रहा हूँ। उसी कोने की एक कड़ी है कि इस चंपारण की धरती पर आपके यहाँ मेरा आना हुआ है जैतापुर में। तो और मैं यहाँ की जनता से भी अपील करता हूँ, लोगों से, नवयुवकों से अपील करता हूँ, अपने भाइयों से अपील करता हूँ, अपनी बहनों से अपील करता हूँ, महिलाओं से अपील करता हूँ कि तमाम लोग सेवा दल के अंदर जुड़े और देश को बचाने का काम करें। देश आज जो देश की स्थिति हो गई है, वह इंसान एक नरकीय स्थिति जी रहा है। महंगाई अपने चरम सीमा पर है, बेरोजगारी की बात आप ना करें। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।